Good morning, students of class 9th. How are you all? I hope that you are all fine. Welcome to VPSC in online classes. तो लेट स्टार्ट स्टडी। जैसे कि आपको हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन और उसके प्रकार, प्रोनाउन और उसके प्रकार के बारे में समझाया था, दिखाया था, बताया था। अब उसके बाद अगला टॉपिक नंबर आता है आपका वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब पहले हम हिंदी में समझाना चाहेंगे, आपको समझाइएगा। जितने भी कार्य हम लोग सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो हमारी सब समस्त क्रियाएं होती हैं। जैसे उठना, खाना, पीना, सोना, ये सारी हमारी क्रियाएं, हिलना डुलना, ये सारी हमें क्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी में परिभाषा। हिंदी में परिभाषा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में जो हमें बताता है या कहता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। पहला एग्जांपल जैसे लिखा है, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ, ये आपका क्रिया है। द गर्ल्स वॉच द मूवी, लड़कियां मूवी देखती हैं, ये आपका क्रिया है, देखना कार्य। अब काइंड्स ऑफ वर्ब में बात करेंगे हम। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। नंबर दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। एंड थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वाले प्रकार के बारे में, जिसमें लिखा है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इन सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपने कंप्लीट सेंस को बनाने के लिए वाक्य में, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो जो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है वो हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे जो कार्य कर रहा है वो है, जैसे कि ए लेटर। आई गिव ए गिफ्ट टू माय सिस्टर, एक गिफ्ट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। राम बॉट ए कार, ये कार आपका हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब का। तब तक के लिए हम इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। समझने का प्रयास अच्छे से करिएगा, क्योंकि अब आपको कुछ बेसों पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपका मुख्य आधार बनेगा। नंबर दूसरा जो है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे हम लोग अब आपको पढ़ाएंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ यहाँ पर अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में अब हम आप लोग जानेंगे। इसकी डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद ये पूरा होने के बाद हम आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफाइन भी करेंगे, यानी अंतर भी समझाएंगे। पहले यहाँ पर परिभाषा, एन इनट्रांजिटिव and intransitive verb does not take an object to complete its sense इन सेंटेंसेज। जैसा कि यहाँ पे हम आपको मेंशन किए दे रहे हैं, जैसे लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। डिफिनीशन, एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इन सेंटेंसेज। यानी अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न होती है पूर्ण अर्थ बनाने के लिए वाक्य में, जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। सबसे पहला जो आपको लिखा है, जैसे बोल दिया जाए आई लव
मैं हंसता हूँ। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये हमारा वाक्य जो पूरा करता है, जिसे हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अगला वाक्य जैसे लिखते हैं, वी स्लीप, हम सोते हैं। इसमें भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए यह हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। थर्ड एग्जांपल की बात करें, सीता गोज, सीता जाती है, ये भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब बात करेंगे तीसरा, तीसरा जो है आप हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। ऑक्सिलरी वर्ब तो मतलब होता है सहायक क्रिया, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। जैसे कि डिफिनीशन के तौर पे अब हम समझाएंगे आपको। पहले एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब helps the main verb and is also called a helping verb. That action happened in the past or present or in future। जैसे कि यहाँ पे डिनोट किया गया है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है, एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एंड इज आल्सो कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, भी कहते हैं। दैट एक्शन, ऐसा उन्हें कार्य, ऐसा कार्य जो पास्ट में घटित हुआ हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, वह यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिए जाए, वी शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे जो शुड आया है वो हमारी सहायक क्रिया है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। नंबर दूसरा एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। जो यहाँ पे कैन आया है, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे। मोर देन मोर एग्जाम्पल, तब तक इसको हम इरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल चल रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हुआ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं सहायक क्रिया, हायर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे उसी को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। एज लिख करके कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन, समझिएगा। डू, डैश, डिड, इच एंड, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, had, will, would। shall, should, can, could, may, might, must, ought,
ETC, ये हमारे सब समस्त आगे वर्ग या सहायक क्रिया कह सकते हैं इसे हम होती हैं। आई होप दैट आपको जो भी पढ़ाया गया वर्ग, इसके प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ते रहिए सभी लोग, और सभी चीज़ को जो भी यहाँ से आपको दिया जा रहा है इसे फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही समझने में, वो पर आप क्वेश्चन पुटअप करें, यहाँ से आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।